Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 18 टोपी समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार हैं सृंजय जी। पाठ का प्रारंभ हम लेखक परिचय से करते हैं। बिहार के भोजपुर जिले में 25 जनवरी 1961 को जन्मे सुप्रसिद्ध समकालीन रचनाकार सृंजय ने अपनी प्राथमिक कहानी कॉमरेड का कोट से कथा साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। कृष्णा प्रताप स्मृति पुरस्कार से सम्मानित सृंजय की कहानी संग्रह कॉमरेड का कोट तथा नंगा अत्यंत चर्चित रही है। प्रस्तुत है पाठ टोपी। प्रसिद्ध कहानीकार सृंजय द्वारा रचित टोपी कहानी राजा या शासक को कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा देती है। राजा एवं प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराने वाली यह कहानी शासक के पास प्रजा की शिकायत को भी पहुंचाती है। एक थी गवरैया, गवरैया अर्थात गौरैया, और एक था गवरा अर्थात नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने। भिनसार अर्थात प्रातःकाल या सवेरा, खोते अर्थात घोंसले, अर्थात जैसे ही सुबह होती वे दोनों दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़ते। झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा अर्थात सुबह या शाम का अंधेरे उजाले का समय, अर्थात जैसे ही शाम होती वे दोनों घोंसले में वापस आ जाते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बंटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर। फबता है अर्थात जचता है, बहुत अच्छा लगता है। गौरैया ने नर गौरैया से कहा कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पर नर गौरैया ने कहा, खाक फबता है। गवरा तपाक से बोला, तपाक से यानी उसने तुरंत उत्तर दिया, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लटजीरा चुग आए हो, गवरैया बोल पड़ी। लटजीरा अर्थात चिचड़ा, एक पौधा जिससे नशा होता है। जब नर गौरैया ने ऐसा कहा कि कपड़े पहनकर आदमी बहुत ही बदसूरत लगता है, तो उसके उत्तर में मादा गौरैया ने कहा कि लगता है तुम लटजीरा चुग आए हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गवरा बोला। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरपा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। सरपा ढक लेना अर्थात सिर से पांव तक का वस्त्र, यानी सिर से पांव तक खुद को कपड़ों से ढक लेना। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहनकर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, अर्थात जो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस पावर होता है, यानी सहने की जो शक्ति होती है, वो अगर हम
किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो वो शक्ति कम होती जाती है। तो यहाँ पर गवरे का कहने का अर्थ यह है कि कपड़े पहने रहता है आदमी हमेशा, इसलिए उसकी जाड़ा, गर्मी और बरसात सहने की शक्ति कम हो गई है। इसलिए बिना कपड़ा पहने वह इन मौसमों को नहीं झेल सकता है, उसे ठंडी लगती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यहाँ पर लेखक ने हमें कपड़े के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि आदमी जितना अमीर होता है उतने कीमती कपड़े पहनता है अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। उसी तरफ एक गरीब आदमी सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कपड़े पहनता है। अर्थात आजकल के समाज में कपड़ों द्वारा लोगों की पहचान होती है। जो जितना महंगा कपड़ा पहनता है उसे उतने हाई प्रोफाइल का या ऊंचे स्टेटस का आदमी समझा जाता है, यानी यह समझा जाता है कि उसकी हैसियत बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता है, यह निरा पोंगापन है। पोंगापन अर्थात दिखावा करना। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। यहाँ पर लेखक ने शासन व्यवस्था पर प्रहार किया है। लेखक का कहना यह है कि जिसके सर पर टोपी यानी शासक या राजा, जिसके सर पर ताज होता है उसी के हाथों में सारे अधिकार होते हैं। इसी ताज को हासिल करने के लिए, इसी पद को हासिल करने के लिए हमेशा हमारे समाज में लड़ाइयाँ होती रही हैं और होती रहेंगी। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तू इस चक्कर में पड़ ही मत। इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि टोपी से संबंधित विभिन्न कहावतों का प्रयोग किया गया है, जैसे टाट उलट जाना या टोपी उछलते देर नहीं लगती, टोपी सलामत रहे इत्यादि। टाट उलट जाना यानी सत्ता पलट जाना, यानी आज किसी का राज है तो कल किसी का राज होना। टोपी उछलते देर नहीं लगती, टोपी उछलते देर नहीं लगती अर्थात असम्मानित होने में देर नहीं लगती। टोपी सलामत रहे यानी मान सम्मान बचा रहे इत्यादि। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। धन्यवाद।